BSc Maths, chapter number 2, that is shapes and angles. What is an angle? सबसे पहले ये जान लेते हैं एंगल क्या है. An angle is formed when two rays are joined together at a common point. तो चलिए देखते हैं. ये है पहला रे, ये है दूसरा रे. Here are two rays. रेज को हिंदी में कहते हैं किरण. तो जब इनको जोड़ा जाता है एक कॉमन पॉइंट पे, आप देख सकते हैं, तब बनता है एक एंगल. एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण. अब जो ये कॉमन पॉइंट है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टेक्स, जहाँ से दोनों किरणें जो है वो निकलते हुए दिखते हैं. The angle is usually measured in degrees using a protractor. Protractor क्या है? ये आपकी बुक में इसको T कहा गया है और ये 0 to 180 डिग्री दिखाता है. एक और प्रोट्रैक्टर भी होता है जो कि 360 डिग्री के मेजरमेंट्स दिखाता है. तो चलिए देखते हैं कैसे प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल को मेजर किया जाता है. सो फॉर दैट यू हैव टू सेट द प्रोट्रैक्टर at their common point that is named O. आप देख सकते हो 90 डिग्री जहाँ लिखा है वो स्ट्रेट लाइन और 0 डिग्री लिखा है जहाँ पर हमने रे B को सेट किया है, तभी रे A जो है वो 20 डिग्री एंगल शो कर रहा है. यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट आपने लिया, दैट इज 20 डिग्री. ओके. इसके अलावा एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है जो कि एल शेप जैसा दिखता है. उससे आप एंगल्स को नाम भी दे सकते हो. जैसे इस एंगल को आप नाम दे सकते हो एंगल AOB और एंगल BOA. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमें कुल 6 प्रकार के एंगल्स का आज अभ्यास करना है. चलिए देखते हैं. पहला एंगल जो है, जो शुरू होता है 1 डिग्री से और कंटिन्यू रहता है 89 डिग्री तक, यानी कि 90 डिग्री से कम के मेजरमेंट के जितने भी एंगल्स है वो सारे एंगल्स को एक्यूट एंगल कहते हैं. देखिए ये एक और एंगल बना 80 डिग्री. अब ऐसे ही वो 89 डिग्री तक जो भी मेजरमेंट रहेगा दैट इज एक्यूट एंगल. जैसे ही 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे आप, यानी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जब कोई एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड राइट एंगल. तो उससे आगे क्या होगा? डेफिनेटली वो राइट एंगल तो नहीं रहेगा, क्योंकि राइट एंगल का सिर्फ एक ही मेजरमेंट है, दैट इज 90 डिग्री एंगल. ऑडियंस के लिए यहाँ पर एक सवाल है, या यूं कहे एक होमवर्क है. आज आप 3 शेप्स लीजिएगा और उसके एंगल्स मेजर कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, और बताइएगा कि ये तीनों में से कौन से शेप में सारे एंगल्स राइट एंगल है. 3 ऑप्शन आपके हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड पेंटागन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. 90 डिग्री एंगल से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. 91 टू 179 डिग्री तक के जितने भी मेजरमेंट्स है उन सभी को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे ही 179 डिग्री से 1 डिग्री आगे बढ़ोगे आप तो हो जाएगा 180 डिग्री, और आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, इसलिए 180 डिग्री का नाम है स्ट्रेट एंगल. तो उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? अगर 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक जो भी एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्ट एंगल कहा जाएगा. वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा. तो क्या होगा अगर 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा? तो चलिए देखते हैं. देखिए 360 डिग्री एंगल यानी कि दैट इज कॉल्ड फुल रोटेशन. अभी हमने दोनों रेज को अलग दिखाया है, एक्चुअली दे विल बी ओवरलैपिंग, तो आपको एक्चुअली एक ही रे दिखेगा वहाँ पर. तो देखा दोस्तों एंगल्स के नाम और ये सब कितना मज़ेदार है. ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे. आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं. हाँ, जो होमवर्क दिया है उसके बारे में कमेंट करना ना भूले. धन्यवाद.